अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस जैकोबी मेथड। जैकोबी मेथड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो सिस्टम है वो डायगनली डोमिनेंट होना चाहिए। डायगनली डोमिनेंट होने का मतलब ये जो तीनों डायगनल्स में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो सम करके इस सब वैल्यूज़ से बड़ी होनी चाहिए। अब फर्स्ट रो में सबसे पहले डायगनल में आता है 10 जो है वो ग्रेटर है 3 से और 1 से, ठीक है। इन दोनों का सम करके जो आएगा वो 10 से लेस होना चाहिए, ठीक है। सेकंड रो में 10 और 2 और प्लस 3, ठीक है। और थर्ड रो में 10 ग्रेटर होना चाहिए 1 + 2 के सम से। जब ये सेटिस्फाई हो जाती है तो हम आगे जो है वो मेथड को सॉल्व करते हैं। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम इस पे रो ऑपरेशन लगा के इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। जब ये हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हमने इस तरह से इक्वेशन बना ली। इक्वेशन हम किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले हम 10x1 इक्वल कर देंगे 19 - 3x2 और x3 के -x3 के, ठीक है। तो जो 10 इधर होगा वो इधर आके 1/10 हो जाएगा 19 - 3x2 और -3x3। इसी तरह 1/10 29 - 3x1 - 2x3 और 1/10 35 - x1 - x2। अब इसको हम जो है वो सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये जितनी भी कोफिशिएंट्स हैं x1 x2 x3 इनके ऊपर हम लिख देंगे k+1 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 और इस तरफ जो x2 और x3 की वैल्यूज़ होंगी उनके ऊपर हम k को पावर में मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो इनिशियल्स जो हमारे पास x1 और x2 x3 की वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में हमें गिवन होगी तो हम वही वैल्यू लेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमने जो खुद से लेनी होती है वो 0 हम लेंगे, ठीक है। इसमें आइट्रेशंस परफॉर्म होंगी। आइट्रेशंस कैसे परफॉर्म होंगी? अब k की वैल्यू जो है वो हम 0 ले लेंगे। फर्स्ट आइट्रेशन में k की वैल्यू 0 लेनी है। x1 k+1 है, 0 + 1 करेंगे तो x1 की पावर में 1 आएगा इक्वल्स टू 1/10 एज इट इज़ 19 - x2 की पावर में k है तो k की पावर 0, x2 की पावर 0 होगी, x2 की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 आ जाएगा और इस तरह आगे भी 0 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके x1 की वैल्यू हमारे पास आई है 1.9। x2 की वैल्यू हम इसी तरह पुट करेंगे 1/10 - 29 - 3 × 0 - 0। यहाँ पे भी हमारे पास ये जो ऊपर k 0 हो जाएंगे तो x1 x3 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 0 थी तो हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट करके x21 की वैल्यू 2.9 आ गई। इस तरह x3 की 3.5 आ गई है। अब फर्स्ट आइट्रेशन हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। जब हम सेकंड आइट्रेशन में आते हैं तो हम k को जो है वो अपडेट करते हैं। जब हम k को अपडेट करते हैं तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे फिर जो इक्वेशंस है ना वहाँ पे भी जब k की वैल्यू अपडेट होगी तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। x12 1 + 1 2 = 1/10 19 - 3x यहाँ पे जो है ना x2 अब k की पावर में 1 आ गया तो x21 मैं इधर ऊपर लिख देती हूँ 1/10 = 19 - 3x21 - x31। अब जो x21 की वैल्यू हमने ये ऊपर फाइंड की हुई थी 2.9 वो हमने ऐड की है और 31 की जो हमने फाइंड की 3.5। सेकेंड आइट्रेशन में जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की भी होंगी पीछे हमने वही ऐड करनी है इक्वल्स। इसको सॉल्व करके x1² की वैल्यू हमारे पास आती है 0.68। इसी तरह x2² की वैल्यू हम जो पीछे सारे लिख के हमारे पास x2² की वैल्यू 1.63 आती है और x3² की 2.73 आती है। अब हम अपनी आसानी के लिए इस तरह का एक टेबल बना लेंगे तो यहाँ पे हम k की वैल्यू लिखते जाएंगे और जो वैल्यूज़ आती जाएंगी उसको हम यहाँ पे अपडेट करते जाएंगे। अपडेट करने का मकसद ये होगा कि मतलब हम बार बार क्वेश्चन में से इधर उधर की वैल्यू लिख देंगे। जब हम यहाँ टेबल से देख के आगे क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो जैकोबी मेथड जो है वो उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। जैकोबी मेथड का सेकंड मेथड है गॉस रीडल मेथड, तो हम उसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे कि उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।